सर Guys, go through your last lecture notes. सर एक डाउट है बोलिए। सर संडे की केवीपी में एक क्वेश्चन था सर कि एक बेंजीन रिंग था और उसके पैरा पोजीशन पे एक NO2 था और मेटा पोजीशन पे एक NO2 था और कौन सा ज्यादा एसिडिक है वो बताना था सर। बेंजीन हाँ सर बेंजीन या फिनॉल? और सर फिनॉल सर मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी किया। पैरा पोजीशन पे और दूसरे कंपाउंड में मेटा पोजीशन पे। यस सर। यार ये तो तुम्हारे नोट्स में स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिखा है मैंने। ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि तुमसे पूछा जाए पृथ्वीराज तुम्हारा नाम क्या है। मैं वो ये गलत करके आया इसलिए। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हद हो गई। और मैंने हाईलाइट करने को भी बोला। आप जाकर नोट्स पढ़िए ना बेटा, कितनी बार इस तरह का चीजें मैंने हाईलाइट करवाई। फिनॉल के लिए तो आपको अलग से पढ़ाया है, इफ कैटेगरी इज फिनॉल, और उसमें वो स्पेशल क्वेश्चन ही कराया कि दिस इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। और वो फिर पूछेंगे कभी ना कभी इसको, फिर भी तुमसे गलत हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा यार? क्या कोई बच्चा नोट्स देख करके बता सकता है इसको कि नोट्स में वो कहाँ लिखा हुआ है जहां पर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल का डिस्कशन हुआ है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ इधर उधर हुई थी। कोई बता सकता है पृथ्वीराज को कि क्या हुआ है उसमें, कहाँ पर है वो नोट्स में? एनीबडी? सर मुझे मिल गया। तुम्हें खुद मिल गया, बताओ, देन व्हाई आर यू आस्किंग? सर मुझे और थोड़ा सा बैड फील भी होना चाहिए अपने को। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन आया तुमने टीचर के सामने मुंह पर मार दिया। बताइए, एग्जैक्ट वो चीज जब कराई गई फिर भी आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे तो ऐसा एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे जहां पर डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा? ये तो लकी होते हैं कि आपको नोट्स टीचर्स के मैच करते हुए एग्जाम हॉल में मिल जाए। और हालात तब क्या होंगे तुम्हारे जब एकदम डिफरेंट क्वेश्चन तुमको मिलेगा। Guys, go through your last lecture notes. Any doubts last lecture notes या फिर एमटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो? Can you tell me the last part of the last lecture? सर एमटी के लिए एक्सरसाइज 2 तक ही करना है ना? हाँ, मतलब अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप समझते हैं, आपको समझना चाहिए जेई एडवांस का एग्जाम ऐसा होता है जिसके क्वेश्चंस आपको ऐसे फील होंगे कि वो क्वेश्चंस तुमने पहले कभी नहीं देखे। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम होगी, तुम कंसेप्ट से उसको मैच नहीं। एक बार टीचर ने बता दिया कि हाँ एक्सरसाइज 1-2 के क्वेश्चंस के हिसाब के ही थियरी आपसे पूछी जाएगी। अब बार बार कई बच्चे मुझे जबरदस्ती पूछ रहे हैं क्या ये भी आएगा वो भी आएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। इस ज्यादा मैं नहीं बता सकता उस चीज को लेकर के। एनीबॉडी लास्ट लेक्चर लास्ट पार्ट? किसी ने नहीं अटेंड किया था क्या लास्ट लेक्चर? इथाइल और मिथाइल अमीन्स डिस्कस कर रहे थे। सर लास्ट पॉइंट सर आपने पीके भी दिया था सबके वैल्यू। अच्छा, केवल पीकेवी तक हुआ है? नहीं सर कि वो प्राइमरी और टर्शरी में सिर्फ इथाइल ग्रुप का क्यों अलग होता है वो लिखवाया था लास्ट। कोई क्वेश्चन दिया था मैंने? Did I give any question? नो सर। कोई नहीं।
Come on, get the answer. तुमने अटेम्प्ट कर लिया? याद रखना मैंने पी के भी ऑर्डर पूछा है। ठीक है। चलिए डिस्कशन कर ले। Yes, sir. गाइस सबसे पहली चीज है कि ये पता करना है कि कोई कैटेगरी में डिफरेंस है क्या। तो आप लोग क्या बोलोगे? नो डिफरेंस। नो डिफरेंस इन कैटेगरी। ओके, एंड ये सारे कंपाउंड्स बेस क्यों है? बिकॉज नाइट्रोजन कैरीज लोन पे। लोन यानी आपको केवल ये चेक करना है कि जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर है इसका डेंसिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो क्या ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में कहीं पर भी चेक करिए। कंडीशन क्या है लोन पेयर के रेजोनेंस की? है क्या ऐसा कुछ, या ऐसा एम्प्टी ऑर्बिटल, ऐसा कुछ केस है किसी जगह पर? नो नो सर। नो। तो आप क्या लिखोगे? नो रेजोनेंस। तो क्या दूसरा फैक्टर बच गया? इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव सब में होता है। ठीक, अब आपको चेक करना है तो ये माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, ये भी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है। तो बताइए इन विच केस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन विल बी मैक्सिमम? थर्ड केस। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। तो विच वन विल बी मोस्ट बेसिक? थर्ड वाला। थर्ड वाला। जब हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखेंगे तो थर्ड वाले को पहले डालेंगे। ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। फिर इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट का लिस्ट चेक करो और बताओ किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। वैसे मैंने एस कैरेक्टर के बेसिस पे बताया था, एक बार याद करो। और जिसको प्रॉब्लम हो लिस्ट चेक करके बताए इन दोनों में से किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। माइनस आई किसका ज्यादा होता है?
डबल बॉन्ड का। फिर से देखो बेटा, लिस्ट तुमने उल्टी देख ली। फर्स्ट वाले केस में होगा ट्रिपल बॉन्ड वाला। क्या मिला तुम लोगों को? इंडक्टिव इफेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है, ऑर्डर पूरा। यस। Which one has greater minus I effect? CH CH नहीं बेटा, पूरा ये इतना मिला होगा, इसी तरह इतना मिला होगा। तो जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज करेगा। यहाँ भी डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट थोड़ा कम डिक्रीज करेगा। तो बताइए रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस में हुई? सेकंड केस में नाइट्रोजन या फर्स्ट केस में नाइट्रोजन? सेकंड केस नाइट्रोजन। So this will be the order for basic सेकंड strength. केस में नाइट्रोजन। तो इसीलिए पी के भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा। सर रिवर्स हो जाएगा। Any doubts, any confusion, any student? नो सर। लिख लो, जिस स्टाइल से मैंने लिखा है वही आपको भी लिखना है। आपके नोट्स आपसे बात करनी चाहिए, आप इस स्टाइल से लिखो। अगर के बी ऑर्डर पूछा होता तो दैट विल बी सेम एज बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। सर अपने ट्रिपल बॉन्ड वाला माइनस आई इफेक्ट के लिए पहले दिया है। हाँ बिल्कुल सही, तभी तो 2 एरो दिखाया डिक्रीज कराने के लिए, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन पर्पज से। माइनस आई ज्यादा हुआ तभी तो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया अपनी तरफ और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम हो गई इलेक्ट्रॉन की। ओके सर, गॉट। गाइस, क्वेश्चन के फॉर्म में वी विल डिस्कस फ्यू कॉन्सेप्ट्स। आप पहले अपने नॉर्मल तरीके से ट्राई करिए और डेफिनेटली आंसर निकालना टफ होगा, बट आप पहले अपना स्टाइल का मतलब होता है जो बेसिक चीजें हम अभी तक यूज करते हैं, उसके अलावा जो भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, वो अपने आप तुम्हें फिर स्मूथली समझ में आएगा कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है। लेकिन हर बार क्वेश्चन को जब इनिशिएट करेंगे सॉल्व करना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो पढ़े वही मेसोमेरिक, वही इंडक्टिव, उसी स्टाइल से करना है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर बना कर दे, वो बाय डिफॉल्ट मानेंगे। अगर नाइट्रोजन ट्राई वैलेंट तुमको दिख रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। फटाफट आंसर निकालिए।
Done. Guys, आंसर लिखिए. Am I not audible? You are audible, sir. Yes, yes, sir. Audible, sir. गुड. और बच्चे भी आंसर दें बेटा. 2-3 ही बच्चे आंसर लिख रहे हैं. Whatever answer you're getting, आप अपने हिसाब से सोचिए, दिमाग लगाइए. मैंने बोला था आप बेसिक लेवल पे सोचिए और उसको लिखो ऑन पेपर. फिर हम लोग क्रॉस कर लेंगे अगर वो आंसर गलत हुआ. इससे क्या क्लैरिटी हो जाएगी. ये हर बार आपको बेसिक लेवल ही सोचना है. जहां पर भी कुछ अलग आएगा उसको फिर अलग कलर से कुछ करके आप पेपर पे अपने नोट्स में हाईलाइट कर लो. जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको एकदम क्लैरिटी होगी. अच्छा ये इस टाइप का, जैसे हमने फिनॉल का किया, हमको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में थोड़ा चेंज आया. उसको आप अपने नोट्स में किसी और कलर से हाईलाइट कर लो. जैसे पृथ्वीराज ने आंसर गलत कर दिया, आपको वो नहीं करना है, क्योंकि आप लकी होंगे अगर आपके नोट्स में से चीजें आ गई. और वो अगर आ गई तो आपको छोड़ना नहीं है. बाकी तो आपको अपना दिमाग यूज करनी है एग्जाम में. फिर आई डिस्कस, सबने अटेम्प्ट कर लिया. Yes, sir. देखिए सबसे पहली चीज है, ऑल हैव लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन. तो ये अपना बेसिक साइट है. सबसे पहले तो अपना बेसिक साइट आइडेंटिफाई करना है. क्लियर है, क्योंकि बेसिक साइट पे ही आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी है. तो सबके पास एक ही एक बेसिक साइट है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है अपने को. सबसे पहले तो ये बताओ कि किसी केस में क्या लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है. बताओ. यस थर्ड वाले में. Second और third में होगा ना. थर्ड में नहीं जा. देखो आपको कितनी सारी चीजें सेकंड पता इज सर सिर्फ सेकंड में, थर्ड में कंडीशन नहीं फुलफिल हुई. एप्लीकेशंस करने से पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं. अब वो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको याद नहीं है तो अप्लाई कैसे कर पाएंगे. सोचिए, आपको कितने बार ये चीज पढ़ाई गई है और लिखाया भी है मैंने अच्छे ढंग से कि ऐसा एग्जाम, और एग्जाम्पल ही दिया था हमने पायरिडीन, कि पायरिडीन में लोन पेयर जो नाइट्रोजन का होता है वो बाकी पाई क्लाउड के परपेंडिकुलर होता है. इसलिए लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाता. पायरिडीन एग्जाम्पल भी दिया और वो सामने आया और तुम राइट टाइम पर तुमने जो है कचरा कर दिया. जब तुमको वो कॉन्सेप्ट यूज करना था तो तुमने वो यूज नहीं किया, यानी गलत हो गया तुमसे फिर क्वेश्चन पूरा का पूरा. बेसिक लेवल पे करने का मतलब होता है कि वो उनके कॉन्सेप्ट तो तुम्हें मालूम होना चाहिए. किसी ने पूछा रेजोनेंस है क्या, तो तुमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा लोन पेयर का. तो पहले वाले में यहाँ पर नो रेजोनेंस, इसीलिए इसको हम वर्ड देते हैं लोकलाइज्ड. यहाँ रेजोनेंस है. यस यस सर. Yes, sir. लोन पेयर सिंगल डबल इधर जाएगा तो इसको बोलेंगे डीलोकलाइज्ड.
इसमें अभी क्या बोला है? लोकलाइज। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन होता है तो फिर लिखो, जब तक लिखते रहो जब तक कि तुम्हें उस टाइप के एग्जाम्पल्स एकदम याद नहीं हो जाते कि ऐसा देखेंगे तो ये चीज मेरे मुंह से निकलनी चाहिए। क्या? कि लोन पेयर या बेटर लिखेंगे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल carrying the lone pair of nitrogen is perpendicular to pi cloud of ring, so no resonance। क्या फर्क पड़ता है आपने ये चीज लिख दी, है ना? इससे क्या भाई पुराना याद नहीं था तो आप फ्यूचर के लिए कम से कम याद हो जाएगा, इसीलिए आपने इसको लोकलाइज लिख दिया। दो लोकलाइज्ड केस है, एक डी लोकलाइज, किसमें ज्यादा डिस्पर्जन हो गया? लोकलाइज। तो यानी कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर दी। इसका मतलब है आराम से तुम इसको लास्ट में दिखा सकते हो। ठीक, अब आते हैं पहले और लास्ट वाले में, दोनों में कोई रेजोनेंस नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से देखोगे तो भी शायद तुम्हारा आंसर आ जाएगा सही, लेकिन एक और यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले भी किया हुआ हमने, बट तुम्हें स्ट्राइक नहीं किया होगा क्योंकि हम उसको हमेशा यूज नहीं करते। वो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन having lone pair. Now can you tell me which one is more electronegative nitrogen? सर sp2। परसेंटेज कैरेक्टर। हाँ, तो इसका मतलब हम लिखेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन जो होगा वो लेस बेसिक हो जाएगा कि मोर बेसिक हो जाएगा? लेस बेसिक। यस यस, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा वो होल्ड करेगा, होल्ड करने का मतलब देगा ही नहीं किसी को, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये ज्यादा बेसिक है कि नहीं, तो ये कम हो जाएगा बेसिक, हम इसको लेस बेसिक बोलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मेरा जो आंसर होगा वो यहाँ पर मैं इसको रखूंगा एंड देन इधर ये। सबको क्लियर है? तो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक पुरानी जो सबको आनी चाहिए जिससे पता चला कि ये लोकलाइज था, और ये भी पुराना है लेकिन ये हम कम यूज किए, हमने अभी तक इसको कम यूज किया हुआ है, सो इसको भी आप हाईलाइट कर लेना। और फिर फाइनल ऑर्डर। सर एक सिली से डाउट है सर, इसमें हमने कैटेगरी से स्टार्ट नहीं किया। कैटेगरी सेम नाइट्रोजन। अच्छा Should I remove this? 1 मिनट वन मिनट सर। सब कुछ अच्छे से लिखेगा, वैसे भी हम थोड़ा स्लो ही जाएंगे इस वीक और नेक्स्ट वीक में भी, और बिकॉज अभी टेस्ट भी आपका तो बहुत ज्यादा अगर मैं करवा दूंगा तो आपका बाद में फिर प्रॉब्लम होगा, इतना आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तो आज भी हम थोड़ा स्लो करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में तो अगर एक ही लगता है पूरे वीक में तो डाउट सेशन कर लेंगे उसको, और अगर एक से ज्यादा लगता है तो हम फिर इसको भी कंटिन्यू करेंगे।
Done, sir. Sir, Somebody is saying something? सर आपने इन दोनों क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन किया कि गैशियस है या एक्वस है, तो गैशियस अज्यूम कर ले। नहीं नहीं, एक्वस ही हमेशा करते हैं। ठीक है। इतना ज्यादा, और मैं राज की बात बताता हूँ, कोई तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। एक्वस या उसका डिफरेंस तुम्हें खाली वो सिंपल वाले माइंस में रहेगा। जब भी कोई दूसरी चीज दे दे, रिंग दे दे इधर उधर, तुमको नॉर्मल जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वही सब करते चले जाना है। तुम्हें ये सोचना ही नहीं कि वो गैस दिया है कि एक्वस दिया है, समझ गए? इसलिए हाँ तुम्हें सर। कुछ इधर उधर नहीं करना, वो सिंपल जो मैंने जहां पर उसको पढ़ाया है सॉल्वेशन इफेक्ट, बस उसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना है। जो नॉर्मल चीज अब चल रही है क्वेश्चंस में, बस हर बार वही करना है आपको। वो अनऑफिशियली सब एक्वस मीडियम रहता है, लेकिन आपको करना यही है। ये इससे पहले एक्चुअली मुझे एक और क्वेश्चन देना था, पहले वो कर लो, फिर उस पे आते हैं। क्विक आंसर। सर वो फर्स्ट वाले में लोन पेयर है वो। सब में लोन पे रहे। Guys, write your answers, all of you.
गाइस इसमें देखिए सब में कार्बन के पास लोन पेयर है ना, यानी कि आपको कोई ज्यादा ये नहीं सोचना है कि कैटेगरी यहाँ पर कुछ अलग है, लेकिन फिर वही चीज कॉन्सेप्ट आ गई ना, थोड़ी देर पहले हमने किया था, एक डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन था, एक सिंगल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है। ऐसा नहीं है कि आप इंडक्टिव से नहीं सोच पाओगे, बट वो उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं माना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंस आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इसमें ये sp हाइब्रिडाइज्ड वाला केस है, इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला केस है, और इसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला केस है। बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? फर्स्ट केस। तो वो लेस बेसिक हो जाएगा कि मोर बेसिक? बेसिक। लेकिन खास बात ये कि सब कार्बन है और डबल बॉन्ड वगैरह का डिफरेंस है उसी उस पे, ठीक, इसीलिए तो आंसर हो जाएगा 1 लेस देन 2 लेस देन 3। यस सर। तो भी आप लिख लो अपनी स्टाइल में। सर अगर इंडक्टिव का लॉजिक यूज करेंगे तो रॉन्ग आएगा? वही मैंने आपको समझाया ना कि आंसर हो सकता है मैच कर जाए, लेकिन इंडक्टिव यहाँ पर कोई ग्रुप आप समझ नहीं पाओगे। ऐसा कोई ग्रुप में नहीं मैंने लिखाया है जिसका डिजाइन ये हो, मैंने ग्रुप लिखा है जिसका डिजाइन ये है, ये ग्रुप होना चाहिए और इफेक्ट यहाँ कहीं होना चाहिए, यहाँ उसके ऊपर ही नहीं। नहीं समझे? तो वो हाँ चीज सर। है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा सर, समझा। अगर इंडक्टिव होता तो भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते ना। हाँ, क्योंकि वो बेटर कॉन्सेप्ट है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर बना सकते हैं हम लोग ऐसा इन अरे दोनों का। कोई प्रायोरिटी ऑर्डर तुम समझे नहीं, मैंने क्या बोला है, हर बार हमको बेसिक करना है, रेजोनेंस इंडक्ट यही सोच रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, कहाँ पर वो चेंज नजर आएगा। तो अभी तक हमारा एक्सपीरियंस ये आया है कि डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, जब इनके आपस में कंपैरिजन हो रहा है सेम एलिमेंट का, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट ला रहे हैं। ये एक्सपीरियंस तुमको अपने आप आएगा, यहाँ कोई रटना नहीं है कि ये वाली चीज इस ऑर्डर में फॉलो करा, सब कुछ नहीं, हर बार हमको रेजोनेंस और इंडक्टिव करना है। ओके सर। Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. इधर इसका आंसर निकालें। बड़ा बड़ा आंसर।
Guys, write your answers. Done? Yes, sir. Guys, देखिए, सबसे पहले, अच्छा पहले तो आप ये बताओ, आप में से कई लोगों ने आंसर वैसे गलत लिखा है। पहले वाले में बेसिक साइट कौन सा ले रहे हो? सर NH2। NH2 NH2 वाला। यहाँ पर लेकिन ये भी है, लेस बेसिक है, कौन सा लोगे? जो ज्यादा बेसिक है। हाँ, तो कौन सा इन दोनों में से ज्यादा बेसिक है? NH2। NH2 वाला। सर बट NH2 के जो लोन पे रफ इलेक्ट्रॉन है सर, उसका तो रेजोनेंस होगा ना ओ तेरे, फिर सर? तो और वो NH वाले का तो नहीं होगा सर? तो मैं तो जस्ट आस्किंग, तो तुम क्या बोल रहे हो, किस कौन सा साइट ज्यादा अच्छा बेसिक? नहीं 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 सर, नहीं सर, NH2 वाला ही है सर। क्यों? सर क्योंकि वो डबल बॉन्ड N वाला है ना ऊपर, तो अच्छा, अच्छा नहीं नहीं, वो भी लॉजिक नहीं चलेगा। अरे तुम एक बार सोच लो, क्या चाहते हो जिंदगी में? सबने सोच लिया? yes sir गाइस, पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये सब लिखिएगा, विद इन द मॉलिक्यूल if we have more number of basic sites, then identify most basic site among them that will be compared with others for basic strength. ये नहीं होना चाहिए कि तुमने बोला इसके पास 2 बेसिक साइट है इसलिए ये ज्यादा बेसिक है। क्या समझ में आया? इट इज not number of basic sites. ये किस चीज के लिए लिखा है? For basic strength. It is not number of basic site. It is the most basic site of compound within the yeah, among different जो possible sites हैं। तो पहली चीज तो आप ये लिख लो। अब
इतना लिख लिया? Yes, sir. गाइस अब आप इसको ऐसे देखो कि ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में, तो इसके लिए यहां लिखेंगे डीलोकलाइज्ड, इसके लिए लिखेंगे लोकलाइज्ड। बताइए कौन सा लोन पेयर नाइट्रोजन का ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लोकलाइज्ड या डीलोकलाइज्ड? Localized. लोकलाइज्ड। यानी स्ट्रेट आंसर आपको आ गया कि दिस इज बेटर साइट। क्या किसी को कोई डाउट है? जिसको भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इन सबका डाउट था वो इस क्वेश्चन को दोबारा देखें। इस क्वेश्चन की खास बात देखो, सबसे पहले क्या लिखा था। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड का नहीं था, बट क्या इसको तुमने कंपैरिजन में लिया वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए? No, sir. नहीं, इसको पहले ही हमने हटा दिया। ये तो लीस्ट बेसिक हो गया था अमंग दीज थ्री। ठीक, इसीलिए यहाँ पर भी ये जो तुमने बेसिक साइट दो लिखाई, इसमें एक डीलोकलाइज्ड और एक लोकलाइज्ड, तो लोकलाइज्ड विल बी द बेटर साइट फॉर बेस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ये दिस लोन पेयर हियर, व्हाट कैन आई राइट, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड? Localized. Localized. Here, what will you write? Localized. Localized. So you have, in all three cases, you can say, all three cases you have localized sites. Now tell me which one will be the most basic site. Last one. Last, right? Yes, yes, correct. Nitrogen. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। And then first. Less I effect. बिल्कुल सही, इसमें प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, सब अच्छी बात है। लेकिन इवन दो ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, ये एक स्पेशल एग्जांपल है, इसको हाईलाइट करना। व्हाई डू आई से स्पेशल? इसकी क्या खास बात है कि इसके पास जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, साथ में कोई एक दूसरा नाइट्रोजन है, दूसरा कोई एटम है जो अपना लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू इस पे ड्रॉप करता है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो ये सिचुएशन? मतलब तुमने अपनी पॉकेट का पैसा तो किसी को नहीं दिया, उल्टा दूसरे के पॉकेट का पैसा भी अपने में डाल लिया, तो तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रेंथ हुआ, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो गया। उसका रीजन आपको समझ में आया? Yes, sir. सर ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ कैसे रही है वो एक बार फिर से समझा दीजिए ना। यहाँ का नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज है और एक दूसरा एटम है जो अपना लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू इसी नाइट्रोजन पे ड्रॉप कर देता है, यानी इसके पास समझ लो कि दो लोन पेयर का स्ट्रेंथ आ गया, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ यानी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको तुम किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन में नहीं रख पाओगे, जैसे ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का है। भले ही ये दोनों डबल बॉन्डेड वाले नाइट्रोजन थे, आइडियली इनकी बेसिक स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, बट व्हाट इज हैपनिंग, इस नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं रेजोनेंस के थ्रू। क्या समझ में आया ये पॉइंट? Yes, sir. तुमको घरेलू एग्जांपल भी मैंने दिया कि तुम्हारी पॉकेट का पैसा कहीं नहीं जा रहा है, उल्टा कोई तुम्हारा फ्रेंड अपने पॉकेट का पैसा भी तुम्हारे पॉकेट में डाल दे रहा है, तो तुम एक्सेप्शनली थोड़े अलग से हो गए, ज्यादा पैसे के सेंस में। किसी से भी तुम्हारा कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, तुम बहुत ज्यादा बेसिक हो गए। क्या समझ में आया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और एक ये एक्चुअली में ये एक बहुत ही स्पेशल सा कंपाउंड है, और इसका जो पीके वैल्यू होता है, पीकेबी वो 1.6 होता है। ये डेटा आपको हिंट कर रहा है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है।
अगर मैं इसका पीकेबी लिखूं, ये भी डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है लेकिन इसका 8.8 है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस हो गया। आप चाहिए तो ये पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं कि इन बोथ केसेस, फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड, वी हैव डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, but first case nitrogen is getting extra electrons by the resonance, and that is why its basic strength is very high and it shows in the pKb value। आप ऐसा करके भी लिख सकते हो। तो ऑफ कोर्स मेरा जो ये होगा फर्स्ट कंपाउंड, दैट विल बी मोस्ट बेसिक। ठीक, फिर इन दोनों में तो पहले से ही हमको मालूम है कि ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है और ये सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है। तो सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है, तो मेरा ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिखना, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या आई, वो एक्स्ट्रा जो रेजोनेंस हो रहा था उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई। सो आप क्या वो नोट फिर से रिपीट कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड केस के नाइट्रोजन बॉन्डिंग में? मैंने कोई नोट बोला ही नहीं, मैं रिपीट क्या करूं, मैंने तो एक्सप्लेनेशन केवल दिया है कि दिस नाइट्रोजन इज गेटिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बाय द रेजोनेंस। आप रेजोनेंस से दिखा दो हाईलाइट करके कि दिस इज रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ दैट दिस नाइट्रोजन इज गेटिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सर अदर टू में आपने कैसे कंपैरिजन किया? अदर टू में हमने ऑलरेडी पहले से कंपैरिजन कर रखा है बेटा। कॉन्सेप्ट्स देखो ना, ये क्या अभी कंपेयर किया तुमने, ये वाला सिंगल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन। डन। सर एक मिनट। Just a minute. लास्ट वाले का पीकेबी कितना होगा? लास्ट वाले का पीकेबी नोट्स में लिखाया तो है, वो तो नॉर्मल एक एमाइन है, चेक कर लो। एमाइंस के तो कई सारे मैंने पीकेबी लिखाए हैं लास्ट लेक्चर में। हाँ सर मिल गया। 3.2। Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Guys, ये एक कंपाउंड है ना, इसका कुछ नाम एमाइडीन करके नाम है। अब इसकी खास बात, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स तुमको मिलेंगे, स्टैंडर्ड कंपाउंड्स इस तरह के, तुम्हें पहचानना है क्या ये उसी स्टाइल का है, उसी टाइप का कंपाउंड है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, इसका नाम है DBN। क्या तुम देख पा रहे हो कि ये उसी कैटेगरी का एग्जांपल है? यस। है ना? कैसे पता चला? इसके पास दो साइड्स है नाइट्रोजन की, एक लोकलाइज्ड है, एक लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड है, तो यानी ये ज्यादा बेटर साइड, प्लस रेजोनेंस के थ्रू इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा है। क्या समझ पा रहे हो? यस। Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब है तुम इसको एक कैटेगरी की तरह ट्रीट करोगे फ्यूचर में। ये कहीं बुक्स में नहीं लिखा होगा, सब बुक्स में तो नाइट्रोजन एक ही कैटेगरी में माना जाएगा, लेकिन तुम अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि तुमको क्विक आंसर फ्यूचर में चाहिए, तो तुमने देखा कि इसमें एमाइडीन एक करके एग्जाम्पल जैसा मैच किया, तो तुम भले ही हर किसी का नाम एमाइडीन नहीं है, लेकिन तुमको कोई एक रेफरेंस तो चाहिए ना कैटेगरी बनाने के लिए, तो तुमने ऐसा माइंड में रख लिया एमाइडीन टाइप, तो एक कैटेगरी हो गई वो तुम्हारे लिए।
और इसकी खास बात ये है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया? तो ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल कैटेगरी हो गई। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. इसी तरह एक कंपाउंड है जिसको DBU कहते हैं, सब बेस है और अच्छे बेस इनको बोले जाते हैं। एक ये कंपाउंड है जिसको बोलते हैं DBU। फुल फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये वो आपके सिलेबस में नहीं है उस चीज का। ये सब वो जो आपने बाईसाइक्लोटाइप में पढ़े वो सब है, बट उनको अभी यूज नहीं कर रहा अपने को। खाली ये दिखाने के लिए मैंने ये लिखा है आपको कि ये उसी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। ठीक, सबने ड्रॉ कर लिया? शुड आई रिमूव दिस? Sir, 1 minute. Should I remove this? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होना चाहिए और बिना मुझे बताए आप केवल चैट बॉक्स में लिख देना। गाइस फटाफट आप उसका आंसर लिखिए। एक और डाल देते हैं इसमें। फटाफट इसका आंसर डालिए।
Guys, write your answers. Very good. अनफॉर्चुनेटली आंसर सब सेम नहीं लिख रहे हैं, बस आपको आंसर एकदम सही से आना चाहिए। Should I discuss? Have you all attempted? Yes, sir. सबसे पहली चीज, कोई कैटेगरी तो नहीं है, तो हमने देखा कि भाई स्पेशल कैटेगरी ये दो है। अभी हमने जो स्पेशल कैटेगरी बनाई थी ये दो फॉल कर रहा है ना। और इनको अगर थोड़ी देर के लिए होल्ड कर ले तो हम बाकी कॉन्सेप्ट्स क्या बोल, अच्छा इसमें बेसिक साइड तो हाईलाइट भी कर सकते हो हर किसी में। ठीक, इसमें एक की वजह से पावर आ रहा है और इसमें दो की वजह से पावर आ रहा है, क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? तो इन दोनों में आपस में कौन ज्यादा बेसिक होगा? फोर्थ वन। ये तो ऐसे। अब बाकी सब में सोच लो। सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस चेक करते हैं, तो बताइए किस किस केस में लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है? सेकंड केस। फर्स्ट। दो जगह जा रहा है, ये एक ही जगह जा रहा है। इन दोनों में से किस में ज्यादा डिलोकलाइज हो गया? फर्स्ट। तो ये भी डिलोकलाइज्ड है, दिस इज आल्सो डिलोकलाइज्ड। तो ऐसे ही डंडा बना करके दिखा दो कि इसमें थोड़ा कम हुआ है, इसमें थोड़ा ज्यादा डिक्रीज कर गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये अब डिलोकलाइज्ड ये, और ये बाकी सब लोकलाइज्ड वाले हैं। तो इसका मतलब ये सारे तो ज्यादा ही बेसिक होंगे, ये कम बेसिक है, यानी वन लीस्ट हो जाएगा। क्या यहाँ सबको समझ में आया इतना पॉइंट? सर मुझे एक डाउट है। Yes, sir. बोलो ना। सर आपने वो बताया था ना सर, वो गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन और बैड वाला। सर इसमें सर पहले वाले केस में सर एन के लोन पे को सर उसे दोनों तरफा देना पड़ेगा ना? दोनों तरफ चला जाएगा, बिल्कुल सही। तो और कम हो गया ना सर बट उसमें मुश्किल होगी ना सर उसको, क्योंकि उसको एक टाइम पे दोनों तरफ देना पड़ेगा, और मतलब सेकंड केस में उसको तुम एक ऐसा सोचो कि तुम्हारे दो दोस्त हैं,
ठीक, यस सर। और दोनों ही भिखारी हैं, मतलब तुमसे वो पैसे लूट रहे हैं, छीन रहे हैं। तुम सिग्नल पे जाते हो और किसी भिखारी को पैसा देना चाहते हो, तो तुम ज्यादा दे पाओगे कि कम दे पाओगे? कम। सर आप समझे। कॉमन सेंस वाले एग्जांपल्स है ये सब, जो आपको हिट करने चाहिए, स्ट्राइक करने चाहिए। ठीक है, ज्यादा इतना सोचने नहीं, जिस चीज को तुम दूसरों को देना चाहते हो और तुम्हारे घर वाले उसको छीन रहे हैं, तो तुम दे पाओगे क्या उसको? तुम्हारे घर के को सेटिस्फाई करना है, तब जाकर तुम बाहर वालों को दोगे, और बाहर को मिलेगा तो ही आपकी जो आइडेंटिटी है वो सामने वाले को पता चलेगी। तो ये आंसर हो गया ये। अब ये तीन के चार केसेस में ये तो स्पेशल कैटेगरी हो गया। इन दोनों में अपने को मालूम है कि ये डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है, ये भी ये सिंगल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन है। बाकी डबल बॉन्ड वाले तो हैं, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी बन गई, हमने पहले से इसको डिसाइड कर रखा है। तो डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन लेस बेसिक होता है, इसलिए मेरे यहाँ 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लाएंगे 6 को, ठीक। फिर आएगा 5 और सबसे ज्यादा बेसिक है 4। चेक कर लो आपको ये आया कि नहीं, ये आना चाहिए था आपको। कोई ऐसा है जिसको ये परफेक्ट आंसर आया हो? सर मुझे व्हाट्स योर नेम बेटा? मुझे भी यश। यस। आप लोगों ने आंसर्स भेजे थे? यस। यस सर। चलिए गाइस, इसको कॉपी कर लो अच्छे से, भले ही आपको आंसर आया हो, बट आपका जो नोट्स बनाने का स्टाइल है उसको आप अच्छे से ये जो कंपाउंड है ना, इसका पीकेबी जो होता है करीब करीब 0.4 होता है, ये लगभग NaOH को मैच कर जाता है, इतना ज्यादा बेसिक होता है। Should I remove this? वेट यस। सर। हम्म। Let me know if you have copied now. आंसर। Answer. अब एक और थोड़ा सा
देखो लेवल ऑफ क्वेश्चंस अपने आप चेंज हो जाता है जैसे ही तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, तो अपना दिमाग अच्छे से लगाना। ऐसा नहीं कि सब कुछ नया हो जाएगा, एक आध कुछ ऐसी चीजें जो आपको अगर अपने आप स्ट्राइक किया तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूँ। फटाफट आंसर दो। इन नामों की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही मेरे पास है तो मैं दे रहा हूँ। राइट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। कोई तो सेकंड वन नेम क्या लिखा है? नाम की कोई जरूरत नहीं है, IMIDAZOLINE। Keep on writing your answers, chat box.
सबने आंसर्स नहीं दिए बेटा। अभी काफी कुछ पढ़ लिया आपने, अभी आंसर आपको सबको देना है। तुमने अटेम्प्ट कर लिया? यस सर। Yes, sir. गाइस, सबसे पहले तो वही रेजोनेंस किस किस में हो रहा है। तो विद इन द सिस्टम यू हैव 3 साइट्स, तो ये डीलोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। यानी कि आउट ऑफ 3 साइट्स ये तुम्हारे लिए मोस्ट बेसिक साइट हो गया विद इन द सिस्टम। इस वाले में ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड। जहां पर आपको कंफ्यूजन हो मुझे तुरंत बता देना। तो इसका मतलब ये मोस्ट बेसिक साइट है विद इन द सिस्टम। इसमें ये लोकलाइज्ड है, डबल बॉन्ड वाला है ना, तो लोकलाइज्ड है, और ये डीलोकलाइज्ड। और वो इन दूसरी साइड नहीं कर सकता क्या रेजोनेंस? अभी सब बात करते हैं। नहीं, डबल बॉन्डेड है ना, तो किसी भी पाई सिस्टम के परपेंडिकुलर ही मिलेगा ना वो, तो ये भी लोकलाइज्ड है। यानी कि सब में लोकलाइज्ड वाला ही कंपैरिजन के लिए आ रहा है, कोई भी डीलोकलाइज्ड वाला लोन पेयर नहीं है। इतना सबको क्लियर होना चाहिए। अब ये स्पेशल कैटेगरी वाला फॉल कर गया अपना, याद है ना, एमाइडीन वाला जो केस बताया था, ये भी स्पेशल केस वाले में फॉल कर गया, ये भी स्पेशल। क्या तुम समझ पा रहे हो? 3 स्पेशल केसेस। Yes, sir. कैसी स्पेशल केस? जिसमें एक डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, जिसके पास कहीं और से कोई दूसरा एटम है जो अपना लोन पेयर ड्रॉप करता है। ठीक, ये एक स्पेशल कैटेगरी। इसका मतलब है वो लास्ट वाला जो पायरिडीन है वो तो लीस्ट बेसिक होगा। इतना सबको निकल आना चाहिए था, इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए थी। अब आते हैं इसमें, पहले वाले में तो 2 इस तरह के सिस्टम्स हैं, इसका और सब में यहाँ एक एक सिस्टम है। इसका मतलब है फर्स्ट वाला तो मोस्ट बेसिक हो गया। फिर आता है सबसे जो ज्यादा डिफिकल्टी आपको आनी चाहिए थी, वो सेकेंड और थर्ड में कंपैरिजन में आनी चाहिए। अगर आपको डिफिकल्टी केवल सेकेंड और थर्ड में आया, इसका मतलब है आप राइट डायरेक्शन में हैं, आपको आंसर सही सही निकल आएंगे थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक, अब इसमें दोनों एक जैसा, इसमें डिफरेंस किस चीज का आ गया, यहाँ एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड डाल दिया। अब डबल बॉन्ड कर क्या रहा है? इस डबल बॉन्ड की वजह से ये जो नाइट्रोजन है ये इधर भी रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देगा। क्या समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. Now you tell me, if you are this nitrogen, then for you this resonance, इधर जाने वाला रेजोनेंस, ये बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला आया कि गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन आया? बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन। तुम्हारी तरफ तो इधर वाला एरो आ रहा है, लेकिन वही लोन पेयर कहीं और चला जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन यू आर नॉट गेटिंग दैट मेनी इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हें एक्चुअली मिल सकता था। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई कि बढ़ गई? कम हो गए। कम हो गई, बिल्कुल सही तुमने सोचा। तो ये 2 यहाँ आएगा, यहाँ 3 आएगा। ये इसका परफेक्ट आंसर है। डिफिकल्टी केवल इसमें आनी चाहिए थी, ये वाला आप लिख देना, बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्यों बैड इसको बोल रहे हैं? क्योंकि ये मेरे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना नहीं बढ़ने देता। कॉपी कर लो और अच्छे से लिख लो इसको।
सर बोलो ना बेटा। सर मेरा आंसर ये है सर, बट मैंने लॉजिक कुछ और लगाया था सर सेकंड और थर्ड केस के लिए। कैसा लॉजिक लगा दिया? सर थर्ड वाले में सर डबल बॉन्ड आ गया ना एक, तो तो सर उसमें sp2 हाइब्रिडाइज और सेकंड वाले में sp3 सर, तो मैंने वो क्यों ज्यादा। बेटा, हमको इस डबल बॉन्ड से क्या लेना देना है sp2 sp का? हमारे लिए तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था पहले से ही, वो तो पहले से ही यहाँ पर sp2 वाला कैरेक्टर वाला था, ये भी sp2 कैरेक्टर वाला है। कहाँ डिफरेंस है दोनों में? दोनों sp2 कैरेक्टर वाले नाइट्रोजन है, दोनों लोकलाइज्ड है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हमें क्या लेना देना है कि अमेरिका में क्या हो रहा है? सर अब सुनो। सर हम थर्ड में ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब ज्यादा डिस्पर्स हो गया, मतलब थ्रू आउट द रिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। हमें दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के डिस्पर्जन से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, बस इस नाइट्रोजन पे। इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो डिस्पर्स हो ही नहीं रहा था, रेजोनेंस के थ्रू लोकलाइज्ड था। हाँ नहीं सर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था, मतलब रेजोनेंस मतलब दूसरा वाला NH। बिल्कुल, हाँ, वो तो डिस्पर्स हो रहा है, वो इस हाँ, डायरेक्शन में डिस्पर्स होना चाहिए था, वो किसी और हाँ, अभी डायरेक्शन वो में दोनों चला इससे गया। हो रहा है। ओके ओके, समझा सर। और किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर। गाइस आप कुछ और डाउट पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट फिर क्या एक एमाइन इन्वर्जन करके कॉन्सेप्ट है, दैट इज लिटिल डिफरेंट। तो वो मैं जानबूझ कर, क्योंकि आज अटेंडेंस भी लोगों की कम है, अभी पता नहीं शायद एमटी की प्रिपरेशन करना लोगों ने शुरू कर दिया, तो एमाइन इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वो मैंने आज बता दिया तो फिर दोबारा, ठीक है, आप एक बार गो थ्रू कर लो जितना भी अभी आपने पढ़ा हुआ है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी आप मुझे बता दो। Somebody is saying, can we explain the result using inductive effect? No, पहले हमको रेजोनेंस चेक करना होता है, अगर रेजोनेंस से आंसर निकल गया तो इंडक्टिव इग्नोर कर देते हैं। सर बोलो बेटा। सर थर्ड वाले में बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसे, एक बार वापस बता दो ना। ये नाइट्रोजन था, ये नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसी लोन पेयर को किसी और डबल बॉन्ड ने भी रेजोनेंस करके अपनी तरफ बुला लिया, हमको यहाँ पर चाहिए था, तो यहाँ पर कम मिलना शुरू हो गया कि ज्यादा मिलना शुरू हो गया? आर यू देयर? हाँ सर। आप इसको ऐसे सोचो कि ये तुमको जो है पापा अपने पैसे देते थे, तुम जिंदगी में बहुत खुश थे, एक दिन पता चला तुम्हें कि पापा सिग्नल पे भी जाके पैसे देते हैं, तो बताओ तुम्हारा पैसा जितना तुम्हें मिलना चाहिए था उतना मिल रहा है कि कम हो गया या कम है? कम है सर। बस वही चीज है बेटा यहाँ पर, कि नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा था इसको, इस नाइट्रोजन को उसी लोन पेयर पे किसी और ने भी हक जमा दिया, तो इसका जो वो था वो कम हो गया। और बोलो, और किसी को कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए एमटी के लिए, और मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। किसी और को कोई डाउट है? नहीं तो फिर हम सेशन को एंड कर देंगे, आप ब्रेक लीजिए। थैंक यू सर। ओके।